So good evening to all of you. Today we are going to start the third lecture of vector. If A vector and B vector are the vectors determined by two adjacent sides of a regular hexagon. रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन का क्या मतलब होता है? साइड्स आर इक्वल. ठीक है. What are the vectors determined by other sides taken in order? अब कई चीजें हैं. देखो बेटा, छोटे छोटे से क्वेश्चन से हमारी बातचीत शुरू होगी. यहां पर दैट इज ए बी सी डी ई एफ, ये हमारे पास रेगुलर हेक्सागन है. दो साइड्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं. टू एडजेसेंट साइड्स हैं ये. इट इज गिवन दैट रेगुलर मींस mod of a vector is equals to mod of b vector. दोनों के मॉडुलस बेसिकली क्या होंगे? सेम होंगे. और इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज 120 डिग्री. अब हमें बाकी वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं ए एंड बी के टर्म में. सो प्लीज ध्यान देना एक एक करके सारी चीजों पे. हमने ए को डी से ज्वाइन किया. अगर ये टोटल एंगल 120 है तो ये एंगल 60 डिग्री होगा. ये एंगल भी 60 डिग्री होगा. यहां से हम सी से और बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें. लेट इट बी एम एंड एन. एम और एन हम ले लेते हैं. इन ट्राइंगल AMB, isn't it AM vector modulus is equals to AB modulus cos 60 डिग्री. यहां 90 डिग्री है. यस और नो? अब AB vector can be written as mod of A vector cos 60 डिग्री मतलब 1/2. Mod A is nothing but mod B vector. Isn't it? This is the same thing which is mod of ND. ये और ये लेंथ सेम होगी, मैं ये कहना चाह रहा हूं. और BMNC, this will be a rectangle. In that case, MN vector is nothing but B vector. यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ ले पहले. तो बना लो पहले. Now, what about AD vector? AM vector plus MN vector plus ND vector. AM vector is B vector by 2. MN vector is B vector. ND vector is B vector by 2. Isn't it 2B vector?
चले फिर आगे। अब हम कुछ चीजों को वर्कआउट करते हैं आगे के लिए। मैं दोबारा फिगर बना दे रहा हूं। This is A vector, this is B vector, this is AD vector, this is 2B vector. अब हम जरा पॉलीगन की तरफ चले। फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है, मैं भी पढ़ा रहा हूं। ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर इज इक्वल्स टू ए डी वैक्टर। यस और नो? सो ए बी वैक्टर इज योर ए वैक्टर, BC vector is B vector. We have to determine CD vector. AD vector is 2B vector. Then CD vector is nothing but B vector minus A vector. हाँ या ना गार्गी? बोल दे। नहीं बोलेगी? अब अगर आप देखें what about the DE vector? Isn't it anti-parallel of AB vector with the same modulus? Means this is minus A vector. EF vector is minus of BC vector minus B vector. FA vector is minus of CD vector, which is minus of B vector minus A vector is A vector minus B vector. Yes or no? हाँ बेटा। सर हमने जब एडी को एम प्लस एन प्लस एन डी देखा, एम को हम मॉड्यूलस ऑफ बी बाय 2 को उसका डायरेक्शन के साथ हम उसे बी बाय 2 भी लिख सकते हैं एम को। बी वेक्टर बाई 2 आएगा ना बेटा? हाँ, बी वेक्टर बाय 2 तो उसका मॉड्यूलस ही तो दिया था हमने, हम डायरेक्शन के साथ डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो डायरेक्टली लिखा है ना बेटा? यहां मैंने आपको मॉड्यूलस के टर्म में बात किया। हाँ। यहां मैंने आपको डायरेक्टली वेक्टर के टर्म में बात किया।
चले आगे। कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से आपके सामने आते हैं, इनको टेकल कैसे करना है हम इसके बारे में भी बात करते हैं। If ABCD is a pentagon, then AB vector plus AE vector plus BC vector plus DC vector plus ED vector plus AC vector. चले आगे। देखें, ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी फर्स्ट हिट में उठाओ तो पोजीशन वेक्टर पे लेके जाओ। मोर देन 95% क्वेश्चंस आपके वही सॉल्व हो, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ज्योमेट्री में फंसोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे AB वेक्टर प्लस AE वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस DC वेक्टर प्लस ED वेक्टर प्लस AD वेक्टर, यही है ना। दिस इज इक्वल्स टू B माइनस A, लास्ट में हाँ ED AC। AB वेक्टर मतलब B माइनस A, AE वेक्टर मतलब E माइनस A, BC का मतलब C माइनस B, DC का मतलब C माइनस D, ED मीन्स D माइनस E, AC मीन्स C माइनस A। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब जो कुछ आ रहा है उसको देखो कैंसिल कर करा के। ये B भाई साहब इन B भाई साहब से कैंसिल, ए सारे में नेगेटिव दे रहा है, प्लस E माइनस E प्लस D माइनस D। अब कितना बचा आपके पास? 3C वेक्टर माइनस A वेक्टर मीन्स, बताओ कोई प्रॉब्लम? इजी क्वेश्चन है। अगर हम ज्योमेट्री खेलने लगेंगे तो ये टफ लगने लगेगा। चल आगे। If D and E are the midpoints of the sides AB and AC respectively of a triangle ABC, then prove that BE vector plus DC vector is equals to 3/2 BC vector. ABC, देखो अगर मैं चाहूं तो ए के पोजीशन वेक्टर को ओरिजिन कर सकता हूं, बाकी सबको उनके नाम के अनुसार ले लो। चाहो तो ए को ए वेक्टर ही रहने दो, बाकियों को भी उनके नाम के अनुसार करो। एक जगह मैं ओरिजिन ले लेता हूं, एक जगह उनके नाम के अनुसार ले लेंगे। बी को बी वेक्टर कहो, सी को
सी वेक्टर कहो। डी किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। डी का नाम डी वेक्टर। ई किसका मिड पॉइंट है? ए सी का। डन। अब अगर मैं बात करता हूं तो इजंट इट डी वेक्टर इज 0 प्लस बी वेक्टर, मतलब नल वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2 मीन्स बी वेक्टर बाई 2 मिड पॉइंट है। सिमिलरली ई विल बी सी वेक्टर प्लस नल वेक्टर बाई 2 which is c vector by now be e vector plus dc vector, e vector minus b vector plus c vector minus d vector. e vector का मतलब है c vector by 2, d vector का मतलब है b vector by 2. Any problem? Easy going. चले आगे। If ABCD is a quadrilateral and E and F are the midpoints of AC and BD respectively, then prove that AB vector plus AD vector plus CB vector plus CD vector is equals to 4 EF vectors. कोई भी क्वाड्रिलैटरल है A position vector is A, B position vector is B, C position vector is C, D position vector is D. What about the AC? What about EF? BD. E है AC का मिड पॉइंट, F है DB का मिड पॉइंट, यही है ना। According to this, your E vector is A vector plus C vector by 2
and your F vector is B vector plus D vector by 2, means A vector plus C vector is twice E vector, B vector plus D vector is twice F vector. Any problem? अब आपका एम किस डायरेक्शन में है ये ध्यान रखना. लेफ्ट हैंड साइड में पोजीशन वेक्टर ओपन करो, अपने आप सब दिखेगा बेटा. LHS B minus A vector plus D minus A vector plus B minus C vector plus D minus C vector. Yes or no? This is equals to 2 times of B vector plus D vector minus A vector plus C vector. B vector plus D vector is 2F vector. A plus C is 2E vector. 4F vector minus E vector is 4EF vector. Any problem? चले फिर आगे. क्लियर कट कह रहा हूं, इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम पोजीशन वेक्टर पे काम. If AB vector and AC vector are two sides of triangle ABC, then median from the vertex A will be AB vector plus AC vector by 2. सोचना तुम लोग बस, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर निकाल दिया. मीडियन होता क्या है? मिड पॉइंट. बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2. हमने कहा है कि मीडियन जो होगा, तो मीडियन इज नथिंग बट मीडियन इज इक्वल्स टू एडी वेक्टर. एडी वेक्टर का मतलब डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. डी वेक्टर मीन्स बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 2 माइनस ए वेक्टर.
Isn't it b minus a plus c minus a? सोचो कितना इजी गोइंग चीजें हैं। बस इतने होने के बाद काम आ जाता है। चले आगे। मीन्स mod AD vector is nothing but mod of AB vector plus। अब आप ये याद रखना बेटा, तुम इसको चाहो तो 2D में यूज करो, चाहो 3D में यूज करो, लेंथ ऑफ मीडियन यही तो है। जिस भी तरीके से आप यूज करना चाहें यूज करें, कहीं भी। वेक्टर अपने आप में एक टूल है। वेक्टर का यूज कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होता है। कॉम्प्लेक्स एडिशन क्या है? आई के साथ ऐड करते हो, जे का जे के साथ ऐड करते हो, तो वहां रियल पार्ट ऐड करते हो, इमेजिनरी ऐड करते हो। चले आगे। If two sides of a triangle ABC is, AB वेक्टर दिया गया है एंड AC वेक्टर दिया गया, देन फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम वर्टेक्स A. So AD vector will be AB vector plus AC vector by 2. कोई दिक्कत पूछ ले। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम के बारे में बात करें, if two sides of a parallelogram is given by vectors A vector and B vector, then length of the diagonals of parallelogram.
चले आगे देखो, अपोजिट चार्ज आर इक्वल एंड पैरेलल। अब अगर मैं डायगोनल एसी के बारे में बात कर रहा हूं, देन AB vector plus BC vector is equals to AC vector. So your AC vector is nothing but AB vector plus BC vector is A vector plus B vector. So mod of AC vector is nothing but mod of, अगर मुझे इसका वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर बाय इट्स मॉडुलस, वेक्टर बाय इट्स मॉडुलस। सो वन ऑफ द डायगोनल इज दिस वन। देखो ये डायगोनल हम दो तरीके से लिख सकते थे, एक तो AC वेक्टर, दूसरा CA वेक्टर। डायगोनल अगर AC वेक्टर है तो वो CA वेक्टर भी है, ठीक है। डायरेक्शन के हिसाब से वो दो सेंस रखता है, लेंथ के हिसाब से वो सिंगल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द BD वेक्टर। AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल्स टू AD वेक्टर। So your BD vector is AD vector minus AB vector, means B vector minus A vector. Mod BD vector is mod of B vector minus A vector. Any problem? चले फिर आगे। Please. If A vector and B vector are two sides of a parallelogram, then find the length of diagonals of parallelogram and also find unit vector along the diagonals.
वेक्टर बाय मॉडुलस, बस मैंने लगा दिया प्लस माइनस। प्लस माइनस क्यों लगाया समझ में आया? AC वेक्टर है तो CA वेक्टर भी है। इसी तरीके से BD कैप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? BD बाय इट्स मॉडुलस, आगे प्लस माइनस साइन। एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? चले आगे। अब हम शुरू करेंगे डॉट प्रोडक्ट। A vector is A1i plus A2j plus A3k. B vector is B1i plus B2j plus B3k. मॉड ऑफ ए वेक्टर हम क्या कहते हैं? अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, which can be written as summation of A1 square. Mod of B vector can be written as under root of B1 square plus B2 square plus B3 square under root of summation of B1 square. देखो कुछ चीजें जो आप डायरेक्टली जानते भी हैं, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट के 0। ये सब तुम लोग फिजिक्स में पढ़ के आ चुके हो 11th क्लास में। हम 12th क्लास में पढ़ा रहे होते हैं। व्हाट अबाउट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर? A1i प्लस
A2j plus A3k dot product with B1i plus B2j plus B3k, जब आप इसको ओपन करते हो यू आर गेटिंग A1B1 plus A2B2 plus A3B3. So A dot B vector हम ये भी लिखते हैं, A vector dot B vector can also be written as A vector mod A mod B vector cos theta, where theta is angle between A vector and B vector. So whenever we want about the cos theta, this is A vector dot B vector by mod A vector mod B vector, which can also be written as A cap dot B cap. A dot B की वैल्यू आप अगर पुट कर देते हैं A1B1 plus A2B2 plus A3B3 upon mod A means summation under root of summation of A1 square under root of summation of B1 square. चले आगे. थीटा आप क्या कह सकते हो? लेट इट बी ए वेक्टर, लेट इट बी बी वेक्टर. दिस इज द एंगल थीटा. अब हमारी हेडिंग है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर along A vector and perpendicular to A vector. लिखो projection of B vector along A vector and perpendicular to A vector. ज्योमेट्रिकल चीजें हैं, ध्यान देना. This is A vector, this is B vector. What is the meaning of projection? वहां से हम चले. प्रोजेक्शन का मतलब होता है एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और जो शैडो आए दैट इज नोन एज प्रोजेक्शन.
एक तरीके से उतने के ऊपर आप लाइट डाल रहे हैं, उसकी शैडो जो कहीं बन रही है, दैट इज नोन एज प्रोजेक्शन। ओके, तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्शन, वो तो आपने यहीं पे रख रखा है। बी से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, लेट इट बी द एम वेक्टर, एम पॉइंट। So your OM is, this is the angle theta. OM vector is projection of B vector along A vector. ये बात समझ में आती है कि नहीं? B vector का projection along A vector is OM vector. Hope you नहीं आई? अब हम बात करें इन ट्रायंगल OMB। Isn't it OM is mod OB cos theta? Isn't it OM वेक्टर का मॉडुलस पे हम बात कर रहे हैं। OB वेक्टर cos थीटा की वैल्यू है A वेक्टर डॉट B वेक्टर बाई मॉड A वेक्टर मॉड B वेक्टर। मीन्स अगर आपसे प्रोजेक्टेड लेंथ के बारे में पूछा जाए तो वी बी वेक्टर डॉट ए कैप। देखो बी और ए के बीच का डायरेक्ट एंगल जो है वो 190 से ग्रेटर भी हो सकता है, तो ये नेगेटिव भी आ सकता है। बट अगर मैं लेंथ पे बात करूंगा, लेंथ कैन बी नेगेटिव, लेकिन इसका नेगेटिव आने का क्या मतलब शो कर रहा है, अभी आगे हम बात करते हैं। सो व्हाट अबाउट योर OM वेक्टर? That is mod OM A cap modulus and its डायरेक्शन। तो मॉडुलस है आपका B कैप डॉट A कैप A कैप। ध्यान देना, जिस पर प्रोजेक्शन निकाला गया है उसका यूनिट वेक्टर है, जिसका प्रोजेक्शन निकाला गया है वो वेक्टर। 3D में भी फॉर्मूला यूज आएगा, पहले बता रहा हूं, समझ के चलना ये सारी चीजें। जिसका प्रोजेक्शन, किसका प्रोजेक्शन निकाला गया, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पर निकाला गया, ए पर, तो जिसका निकाला गया वो वेक्टर है बी वेक्टर डॉट ए कैप, बी वेक्टर डॉट ए कैप। तो जिसका प्रोजेक्शन उसका तो वेक्टर है, जिस पर प्रोजेक्शन उसका यूनिट वेक्टर। एनी प्रॉब्लम? चले फिर आगे। अब इसमें एक चीज और है जो मैं बता दे रहा हूं। लेट अस सपोज कि ए कैप
बी कैप बी डॉट ए कैप ये नेगेटिव आ गया. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दिस इज समथिंग लाइक दैट. बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब ये एंगल थीटा रहा. चले आगे. अभी जो हमारी बातचीत चल रही थी हम उस पर बात. यह आपने बना रखा है, आप दोबारा मत बनाएं. हम बात करेंगे एमबी वेक्टर इज प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर. समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? एमबी वेक्टर ही तो है परपेंडिकुलर. मैं इसके फॉर्मूले तक पहुंच रहा हूं, बट अगर आप देखें तो ओ एम वैक्टर प्लस एम बी वैक्टर इज इक्वल्स टू ओ बी वैक्टर, इजंट इट? मीन्स एम बी वैक्टर इज ओ बी वैक्टर माइनस ओ एम वैक्टर. ओ बी वैक्टर इज बी वैक्टर माइनस ओ एम वैक्टर आपने क्या निकाला? बी वैक्टर डॉट ए कैप ए कैप. बी वैक्टर माइनस बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर बाई मॉड ए वैक्टर बाई मॉड. ए कैप क्या होता है समझ के चलना. ए कैप इज ए वैक्टर बाई मॉड ए वैक्टर. और एक चीज और समझ के चलना है, ये कई चीजें हम नोट फॉर्मेट में करते चलते हैं. मॉड ए वैक्टर स्क्वायर इसका मतलब होता है ए कैप डॉट ए कैप, ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर. क्योंकि थीटा जो है वो 0 डिग्री हो गया. नहीं समझ में आया? नहीं आया? मैं समझाऊंगा. ए वैक्टर डॉट ए वैक्टर आप लिखोगे मॉड ए वैक्टर कॉस 0 डिग्री, क्योंकि अभी मैं इस सब का यूज करूंगा. तो मॉड ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए डॉट ए. तो एमबी वेक्टर का एक फॉर्मूला तो आपके पास ये है सामने.
चले आगे। तो एलसीएम अगर मैं ले लूं, योर एमबी वेक्टर कैन बी रिटन एज mod a square b vector minus b dot a। आगे चल के जब मैं आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा, देन आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप ये समझेंगे कि ये कैसे आया है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आ रही हो तो पूछ लो। ये कैसे लिखा, ये फॉर्मूला होता है बेटा, जो मैं आपको जब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा तब बताओ। प्रोसीजर याद रखो ना, फाइनल तो याद रह जाएगा, सब कुछ याद रह जाएगा। ये सब इतने इजी है गार्गी कि तुम लोग एंजॉय करोगे इसको, प्रोवाइडेड काम हो जाए इस पे। लास्ट आते आते बच्चा थकता भी है, फिर वो छोड़ता भी है। और सबसे बड़ी चीज है कि इजी है ये, समझ रहे हो। बच्चे लास्ट आते आते थकते हैं, मैं जानता हूं ये बात। मेरा मन करे ना हर्ष, तो मैं इसको शुरुआत में ही पढ़ा दूं, लेकिन इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि इसके पढ़ाने का मतलब बाकी चैप्टर्स को डिले करना, फिर वो स्कूल में टेस्ट आना, तो फिर बच्चे वहां पे हाथ पांव फूलना। देखो अगर फॉर्मेटिंग याद है तो कितना इजी क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर along and perpendicular to the vector। तो जिसका प्रोजेक्शन निकालना है वो क्या होता है बेटा, बी वेक्टर मान लें, जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है उसको मैं क्या ले लूं, ए वेक्टर। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर along a vector is b vector dot a cap, means 2i plus 3j minus 4k dot 3i minus 4j plus k by under root of अगर प्रोजेक्टेड लेंथ है तो मॉडुलस लगा दो,
बताओ कहीं कोई दिक्कत है? You can say mod OM vector. चले आगे. What about OM vector? Isn't it B vector dot A cap? So minus 10 by under root 26 3i minus 4j plus k. 3i minus 4j plus k OM vector आया कि नहीं आया? Projection of B vector perpendicular to, देखो कहां से निकाल रहा हूं मैं. कहां से क्या समझ में आ रहा है? बी वैक्टर माइनस OM वैक्टर दिख रहा है. अगर हर्ष बाहुबली देखिए, नहीं देखिए? देख, कटप्पा बाहुबली को मार रहा है. सीन याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा. मतलब ढंग से देखी है, उसको याद नहीं आएगा क्योंकि उसने नहीं देखी. सिंपल सी बात है. तो अगर ढंग से देखोगे तो याद रहेगा. अब वो बात अलग है, उसमें इंजॉयमेंट मिलता है. 4 बार दोस्तों से डिस्कस करते हैं और अगली पिक्चर का इंतजार करते हैं. क्या क्या आखिरकार कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा. तो बी वेक्टर है आपके पास 2i प्लस 3j माइनस 4k, 2i प्लस 3j माइनस 4k माइनस ऑफ, मैं उम्मीद करता हूं एलसीएम लेकर के हम काम कर सकते हैं बेटा. एलसीएम लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता? चले फिर आगे.
if a vector and b vector are unit vectors and theta is angle between them, then show that sin theta by 2 is half of mod a cap minus b cap. Cos theta is by 2 is half of mod a cap plus b cap. ध्यान देना बेटा, हमने और आपने अभी पढ़ा था mod a square is nothing but a vector dot a vector. पढ़ा था। अब हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, mod a cap minus b cap whole square. That is a cap minus b cap dot a cap minus b cap, which is nothing but a cap dot a cap minus b cap minus b cap dot a cap minus b cap. मैं डायरेक्टली भी ओपन कर सकता था, बट मैंने एक बार आपको बता दिया कि हम ओपन कैसे करते हैं। भाई बताना जरूरी है ना। 1 plus 1 minus twice a cap b cap cos theta 2 minus 2 cos theta. चले आगे। अरे यान कोई दिक्कत पूछ ले यार। Trigonometry, so your sin theta by 2 is half of, बात समझ में आई। सेकंड पोर्शन के लिए आप ए कैप प्लस बी कैप का स्क्वायर कर दें, इट विल गिव यू
चले आगे। Given that A vector is perpendicular to B plus C vector, B vector is perpendicular to C plus A vector, C vector is perpendicular to A plus B vector. दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0, बिकॉज एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, cos 90 इज 0। ठीक है, तो ये गिवन है आपके पास A डॉट B प्लस C इज इक्वल टू 0। B dot C plus A is equals to 0. C dot A plus B is equals to 0. It means A dot B plus B dot C plus C dot A is equals to null. अगर ऐसी स्थिति है then we have this result. चले आगे। निकालना क्या है? मॉड A प्लस B प्लस C। डन। तो जिसका मॉडुलस निकालना है उसके स्क्वायर पे बात करो। डन। इसका मतलब क्या बताया आपको? A प्लस बी प्लस सी डॉट A प्लस बी प्लस सी डॉट कॉम्यूटेटिव होता है। A डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट, then you will get mod A square plus mod B square plus mod C square plus twice A dot B plus B dot C plus C dot A। अब देखो मॉड A का स्क्वायर कितना है तुम्हारा? 1। सो मॉड A प्लस B प्लस C की जो वैल्यू है अंडर रूट 11। एनी प्रॉब्लम?
इजी है टफ है? खुद बोलो कि इजी है कि टफ है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं वेक्टर बहुत इजी है। वेक्टर जब किसी दूसरी चीज से मिक्स होगा तो ये थोड़ा बहुत टफनेस पे आएगा, लेकिन कितना टफ कर सकते हो बताओ? अगर दूसरी भी चीज इजी हो तो कहां टफ कर लो? बस थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगेगा, ये है। लिखें। If A vector is 3, B vector is 6, C vector is 4, and A vector plus B vector plus C vector is equals to 0, then find the angle between A vector and B vector. ऐसे रिलेशन में जिन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो उनको एक तरफ रखो और दूसरे वेक्टर्स को दूसरी तरफ ले। क्वेश्चन लिख लें। बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा। अब दोनों तरफ आप मॉडुलस ले लो, फिर दोनों तरफ को स्क्वायर कर दो। अभी आ जाओ भाई, 9 प्लस 36 प्लस ट्वाइस मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा एज अ 16। कर लो नोट। कितना आएगा ये? 2 इंटू 3 इंटू 6 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -29। यस और नो? कहीं कोई समस्या?